अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हियर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल और आप सीख रहे हैं पाइथन कोर्स। और आज इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इंडेक्सिंग करना और स्लाइसिंग करना क्या होता है इन पाइथन। तो ये दोनों मेथड आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों टेक्स्ट एडिटर से। इसको आप खोलें और यहाँ पर एक न्यू फाइल बना दें जल्दी से। इसका नाम रखना है आपने चैप्टर 14 इंडेक्सिंग इंडेक्स एंड स्लाइस। ये दोनों मेथड आज हमने सीखने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग इसलिए लिखा है क्योंकि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करना स्ट्रिंग के ऊपर ही होता है। तो पहले स्ट्रिंग को थोड़ा सा समझें। स्ट्रिंग को आप समझते हैं पहले भी, अभी तक तो आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं स्ट्रिंग से कि किसी भी करैक्टर को, टेक्स्ट के किसी भी करैक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हो लेकिन हो कोटेशन के मार्क के अंदर। ऐसा करैक्टर जो कोटेशन मार्क के अंदर हो, चाहे वो इंटीजर की शक्ल में हो या अल्फ़ाबेटिक शक्ल में हो, और या फिर हमें इन दोनों का मिक्सर हो, लेकिन हो सिंगल या डबल कोटेशन मार्क के अंदर। तो ये आप जानते हैं कि इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग किस तरह की हो सकती है? स्ट्रिंग लॉन्ग भी हो सकती है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉन्ग, और शॉर्ट भी हो सकती है यानी कि एम्प्टी। इस तरह भी ये स्ट्रिंग होती है। अगर आप इसको खाली छोड़ देते हैं लेकिन कोटेशन मार्क इर्द गिर्द डालते हैं तो ये भी आपकी स्ट्रिंग है, एम्प्टी एंड लॉन्ग, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी चीज़ स्ट्रिंग में क्या होती है कि स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ए को सी एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ म्यूटिक, और इसको आपने अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो किस तरह करेंगे, आप इस तरह कर सकते हैं म्यूटिक मल्टीप्लाई 3। तो ये आपको तीन मरतबा इसे प्रिंट कर देगा। रन करें इसको, ये देखें म्यूटिक म्यूटिक म्यूटिक। तो इस तरह भी आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। तो अब हम, अगर आपने ये लॉन्ग करैक्टर है, इसकी आपने लेंथ मालूम करनी है तो आप किस तरह मालूम करेंगे? तो ये मैं ऑलरेडी आपको पहले सिखा चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपने प्रिंट डालना है और इसमें लेंथ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, len डालना है, और इसके अंदर आपने वेरिएबल डाल देना है जिसका वो लॉन्गेस्ट करैक्टर है, स्ट्रिंग है। तो ये आपको इसका करैक्टर काउंट करके बता देगा। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये आपको दे देगा, देखिए 27 करैक्टर हैं इस लॉन्ग स्ट्रिंग का, ठीक है। अब समझने वाली यहाँ पर बात यह है कि अब हम इंडेक्सिंग करना सीखते हैं। ये तो स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हम इंडेक्सिंग किसे कहते हैं ये सीखना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी अल्फ़ाबेटिक स्ट्रिंग को आपने एक्सेस करना है नंबर वाइज तो हम उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस n का क्या नंबर है, तो आप इसको किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? इंडेक्सिंग तरीके से मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, ये सीखें आप। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं ये लिखता हूँ। तो अगर आपने n की वैल्यू मालूम करनी है, पहले तो इसकी आपने लेंथ मालूम कर ली है, देखिए 27 है, और आपने 27 के इसमें लिखना है, इस तरह ब्रैकेट डालनी है स्टेट, और इसमें 27 लिखना है। तो ये आपको प्रिंट कर देगा। इसने एरर थ्रो किया। एरर थ्रो क्यों किया है? क्योंकि ये तो 27 करैक्टर हैं, लेकिन ये लास्ट वाले करैक्टर को इसने 26 लिया है। वो क्यों लिया है? क्योंकि ये पहले करैक्टर को 0 से स्टार्ट करता है, यानी 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 इस तरह चलता है। अगर मैं इसका 26 लिखता हूँ तो ये आपको प्रिंट कर देगा जी को। ये देखिए आपको जी इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात तो समझने वाली ये है कि आप किसी भी
स्ट्रिंग को अगर काउंट करना चाहते हैं तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ये सी लेता हूँ, सी म्यूटिक वाला छोटी, तो इसकी इंडेक्सिंग, इसके जो करैक्टर हैं काउंट करने के जो असूल है इसका, वो 0 से करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो ये ओ की जगह मुझे ओ को नहीं प्रिंट करेगा, ये ई को प्रिंट ओ को प्रिंट करेगा। तो ये देखते हैं क्या प्रिंट करता है, यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं। टी को प्रिंट किया इसने, यानी कि 0 1 2 3। अच्छा, 3 नंबर पे हमारा ये टी आता है, इसलिए इसने टी को प्रिंट किया है। तो अगर आप इसको के को मालूम करना चाहते हैं तो रिवर्स में जाना चाहते हैं कि उल्टा भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। -1 से ये स्टार्ट करता है इसको, तो आप अगर के को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये देखें -1 से स्टार्ट करेगा, के लिख देगा। -2 लिखेंगे तो ये आपको ई प्रिंट कर देगा। यानी कि ऑपोजिट से ऑपोजिशन से आप काउंट करना चाहते हैं तो ये आपको माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग करना बोलते हैं। मज़ीद अब अभी आपने सीखा कि हम किसी भी एक करैक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी लाइन को ही एक्सेस करना हो, यानी कि इतने हिस्से को स्ट्रिंग के को प्रिंट करवाना हो, तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, उसको हम स्लाइसिंग के तरीके से कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग का क्या करैक्टर है, क्या रोल है, ये अब हम सीखेंगे। मैं इसको पहले सबको मार्क्स में लिख देता हूँ। अब हम सीखेंगे स्लाइसिंग करना, स्लाइस करना। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्टेटमेंट है एक्स के नाम से, और इसमें आपने स्ट्रिंग लिखी है आई लव यू म्यूजिक। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आप लव के पूरे हिस्से को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो आपने क्या लिखना है, प्रिंट एक्स, और ये वाली ब्रैकेट डालनी है, और स्टार्ट से, यानी कि स्टार्ट आपको मालूम है कि ये 0 से स्टार्ट लेता है, लेकिन ये बीच में स्पेस को भी काउंट करता है पाइथन, ये भी आपने ख्याल रखना है। अब आप 0 1 एंड 2 3 4 5, यानी कि 2 से लेके 5 तक आपका ये बनता है लव वाला हिस्सा, और इसको आपने क्या करना है, 2 इसमें कोलन डालें और 5 लिखें, तो ये आपको प्रिंट कर देगा। लेकिन ये 5 नंबर को प्रिंट नहीं करेगा, मैं इसमें 6 लिखता हूँ तब ये प्रिंट करेगा, क्योंकि इसने पहले ही ख़त्म हो जाना होता है। ये देखें, लव आपको उसने प्रिंट कर दिया है। तो इसी तरीके को हम बोलते हैं स्लाइसिंग करना, यानी कि आप किसी ख़ास स्ट्रिंग के हिस्से को कलेक्टिवली आप काउंट करना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसको आप स्लाइसिंग बोलते हैं। और स्लाइसिंग में रेंज रखी जाती है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको स्लाइसिंग का एक और मेथड ये भी है कि अगर आप सिर्फ 2 लिख देते हैं और यहाँ पर कोलन डालते हैं, तो ये 2 से लेके आगे वाली पूरी स्ट्रिंग को आपको प्रिंट कर देगा। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर, ये देखें लव यू म्यूजिक, यानी यहाँ से इसने स्टार्ट किया और सारे को ही प्रिंट कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर खाली 6 लिखता हूँ, कोलन के बाद 6 लिखता हूँ, तो ये क्या करता है, यानी कि 6 से पहले पहले हिस्से को आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्लाइसिंग करना। हम इस कोलन मार्क के साथ इसको स्लाइसिंग करते हैं, यानी कि किस रेंज से कहाँ तक आपने प्रिंट करवाना है, तो इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। अब इस चीज़ को करना सीखना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, बाज़ मरतबा तो ऐसा होता है कि आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है और उसमें कोई एक ऐसा करैक्टर या ऐसा स्टेटमेंट है जो आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आप स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ पर फ़र्ज़ करें, यहाँ पर हम लिखते हैं चेंज द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग का कैरेक्टर चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, ये अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक
वाई वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ आई लव की जगह मैं कर्व लिख देता हूँ और यू। यहाँ पर लव आपने पूरा मीनिंग ही उसका चेंज हो गया है, तो कर्व लिख दिया आपने, तो इसको आपने चेंज करना है। अगर आप इस समझते हैं कि आप जैसे कि जानते हैं कि इसका कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, 0 1 2 0 1 2 2 नंबर पर आ रहा है, तो आप इस तरह लिखेंगे इसको, वाई ब्रैकेट में आप 2 लिख देंगे और इसको इक्वल कर देंगे स्ट्रिंग एल से, तो इस तरह इसको रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। ये देखिए एरर थ्रो किया। पाइथन में असूल है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करने इसका क्या तरीका है कि अगर आपने उसको चेंज भी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए। तो उसके लिए एक ये असूल बनाया है कि आपने इसी वेरिएबल का एक नया वेरिएबल बनाना है। जैसे मैं लिखता हूँ न्यू वाई, ठीक है, और इक्वल कर देता हूँ इसको वाई और इसकी रेंज 0 से 2, 0 से लेकर 0 1 2, यानी के वाले हिस्से तक ये प्रिंट करेगा 0 2। अब 2 को तो ये लेगा नहीं के को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना है प्लस और यहाँ पर आपने स्ट्रिंग में लिख देना है एल, ठीक है, ताकि ये के की जगह हमने चेंज करनी है। तो यहाँ पर आप लिखें फिर प्लस और वाई और बाकी वाला हिस्सा आपने प्रिंट करवा देना है, यानी कि इस 2 से बाद वाला जो सा भी हिस्सा होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। तो अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं न्यू अंडरस्कोर वाई। ये आपको क्या आंसर देता है, ये देखिए दोस्तों, आपने आई कर्व को आई लव में कन्वर्ट चेंज कर दिया है कि आपने इस तरह रिप्लेसमेंट की है। तो ये इसका ये स्लाइसिंग के तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आईटी रिलेटेड अगर मैं मिसाल बताऊं तो फर्ज करें कभी कभी एक वेबसाइट होती है तो वो नया डोमेन चेंज कर देती है, अपनी वेबसाइट का डोमेन चेंज करती है, तो वहाँ पर जो ईमेल एड्रेस होता है ना वो उसका पुराना चल रहा होता है, तो उसने पूरे उस वेबसाइट से ना अपना ईमेल एड्रेस को चेंज करना होता है। तो उसके लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली। तो ये मैंने आपको मिसाल बता दी। इसके अलावा आप क्या सीख सकते हैं इसमें, एक मैं और चीज़ें तो बता देता हूँ इसमें, इंडेक्स मेथड ही बताता हूँ। इंडेक्स मेथड किस तरह मज़ीद यूज़ होता है। फर्ज करें आपने लिखा है एनिमल, एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर आपने स्ट्रिंग में लिखा कैट एंड डॉग, ठीक है। तो अगर आप इस कैरेक्टर के नेम से ही काउंट करना चाहते हैं कि मालूम हो जाए ये कौन सा नंबर है, तो उसके लिए आप क्या करना है, तो आपने क्या लिखना है, प्रिंट और एनिमल लिखना है और इसके साथ लिखना है डॉट इंडेक्स, ठीक है, और इसमें लिखना है आपने इस साइन को, यानी कि इसको आपने हमेशा इसी में लिखना है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो ये आपको इसका नंबर बता देगा एट द रेट का क्या नंबर है। ये देखिए आपको बता रहा है इसका नंबर क्या है, 4, ठीक है दोस्तों। तो और इसके साथ हम मज़ीद इसको क्या समझ सकते हैं कैसे, तो अगर मैं यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स में इसका आंसर लूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ प्रिंट इसके अंदर ड्रैगन है कि नहीं, यानी किसी कैरेक्टर को आपने मालूम करना है कि ये है या नहीं, तो आपने क्या लिखना है, ड्रैगन इन एनिमल। तो ये ट्रू एंड फॉल्स में आंसर कहेगा कि आपका ये ड्रैगन इसके अंदर है या नहीं। ये देखिए ये आपको बता रहा है फॉल्स। और अगर मैं इसी चीज़ को ट्रू में आंसर करना चाहता हूँ, यानी अगर आप किसी स्ट्रिंग में कोई ख़ास करैक्टर ढूंढना चाहते हैं कि ये इसमें है या नहीं, तो ये तरीका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ डॉग, तो ये आपको ट्रू में आंसर देगा क्योंकि डॉग इस स्ट्रिंग के अंदर है।
देखिए इसने आंसर किया ट्रू में। तो ये तरीका था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, और मज़ीद जो इसमें रह गया था वो भी मैंने बता दिया है। ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया है कि आप स्ट्रिंग की स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग को समझ गए हैं कि किस तरह की जाती है और किस लिए यूज़ की जाती है। सो थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।